कि जिन टीचरों के पास क्वालिटी है, जिनको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, तो पहले आप यूट्यूब पर आइए ना। यूट्यूब तो दे रखा है सबको मौका। पहला बात तो कि रटना ही नहीं है, ज्यादा जाने का बात नहीं, कम भी नहीं जाना चाहिए। रटना नाम का कोई चीज ही नहीं होता है पढ़ाई में। टॉपर के पास तक पहुंच गया, इसका मतलब कि टॉपर उसमें कोई अंतर नहीं है, और 2-4 नंबर अगर कम है ना तो टॉपर उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंस सर टारगेट बोर्ड से। इस समय हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय सर के यूट्यूब चैनल पे करीब 8 लाख सब्सक्राइबर हैं और बहुत जल्द मिलियन में पहुंचने वाला है। सर क्लास 10th के लिए पढ़ाते हैं और टारगेट बोर्ड नाम से आपको क्लियर ही हो गया होगा। सर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आगे क्लास 11th क्लास 12th ये सब हो सके तो सर शुरू कर सकते हैं। तो सर आप पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, प्रिंस सर कौन है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस काबिल समझे कि नहीं सर, प्रिंस सर को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है और प्रिंस सर का इंटरव्यू लिया जा सकता है, सर उनके हमारा साथ तो कुछ बातचीत हो सकता हमारा है। तो सर यही कोशिश है कि जो भी टीचर हैं, चाहे हाँ। वो छोटे लेवल पे, आप तो सर बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मेरा सर उतने भी अभी हम बड़े लेवल पर नहीं है। अभी भी हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष टाइम में ही आपको ऐसा लगा कि नहीं, आप प्रिंस सर यहाँ आ सकते हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने सारे भी ऑडियंस हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे कि आप शुभम जी को इस तरह से, यह जो आप देख रहे हैं चैनल लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी, इसको आप यहाँ तक पहुँचाए कि कम से कम हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई बातचीत करता है, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में हम खुल करके कभी बात कर नहीं पाते जी हैं। जी जी तो पर्सनली हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए ही आए हैं। ये चीज़ हमें अच्छा लगा कि चलो भाई कुछ शेयर किया जाए बच्चों के बीच में, तो ये चीज़ हमें अच्छा लगा। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर अगर आपका यहाँ पे आने के लिए। हाँ, अगर हमारा परिचय का बात है तो सब लोग जानते हैं कि हमारा टारगेट बोर्ड चैनल है, और हमें लोग जानते हैं प्रिंस सर के नाम से, और प्रिंस हमारा एक्चुअल नेम भी है। हमारा टारगेट बोर्ड चैनल है यूट्यूब पर, इसका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर। टेलीग्राम पर भी जाएंगे तो वहां पर भी टारगेट बोर्ड है। मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक जो प्लेटफॉर्म होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लगभग लगभग हर एक जगह पर आपको टारगेट बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से यूट्यूब पर लगभग मिलियन हमारा पहुंचने वाला है। जी। इस समय पॉडकास्ट शूट हो रहा है, शायद इसके 1-2 महीने के अंदर में हमारा मिलियन पहुंच जाएगा। चलिए सर, अभी से हाँ, ही शुभकामनाएं आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलियन बहुत जल्द अपना पहुंचने वाला है, और हमें लगता है ना कि हमारा मेहनत का ये फल कहिए या फिर जो कहिए, हमें लगता है कि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो होने वाला जो चैनल है वह टारगेट बोर्ड ही है। सर इसी से हम एक सवाल और आपसे करेंगे कि जो सबसे तेजी से ग्रो होने वाला आप यूट्यूब चैनल बता रहे हैं टारगेट, हम्म। तो इसकी सर शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे आपने शुरू किया था? कैसे आपको लगा था कि नहीं अब पढ़ाना ही है बच्चों को, या क्या चीज़ है? ये थोड़ा-सा सर जर्नी जो भी है, बिहाइंड द सीन हाँ जो है, हाँ वो हाँ, ये मैं बहुत जानना। अच्छा सवाल है कि शुरुआत कैसे किए थे, क्योंकि सब लोग शुरुआत करना चाहते जी। हैं। सबके मन में आता है कि हम भी एक नया शुरुआत करें। तो उस समय का 2000 बात है, लगभग 19-20 का, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। इतना समझ लीजिए ना कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अनाउंस कर दिए थे कि लॉकडाउन लग गया है भाई, अपने घर में ही रहिए, घर में ही रह करके जो करना है करिए। जी, जी, तो जी, उस बिल्कुल। समय सब लोग चूंकि इतना ज्यादा व्यक्ति का मौत हो रहा था ना, कि सब लोग अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। हम भी अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। जी। उस समय पटना में रहते थे, लगा कि नहीं अब गांव चलना चाहिए अगर तब जान आप बचाना है पटना तो। में ही रह करके तैयारी वगैरह, पढ़ाई हाँ, वगैरह पटना करते में थे? रह करके उस समय तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगा कि अब जान बचाना है तो गांव की तरफ भागना होगा। तो अब गांव में चले गए थे। उस समय हम 2019 में एग्जाम दिए थे, और एग्जाम जब दिए तो उसका रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आया तो हमको लगा कि अब ज्वाइनिंग आ जाएगा हमारा। तो ज्वाइनिंग का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो हम लोग चले गए, गाँव चले गए, और वेट कर रहे थे कि कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अपना आराम से ज्वाइन करेंगे। हुँ। लेकिन लॉकडाउन में तो जो पहले वाला आदमी काम कर रहा था उसको तो मतलब कि बोला जा रहा था कि आप एक एक दिन, मतलब कि छोड़ छोड़ के आप ऑफिस आइए। अल्टरनेट करके हाँ, ऑफिस है। जी। अल्टरनेट करके ऑफिस आइए। और नया ज्वाइनिंग करने का तो बात कुछ अलग था, जी, जी, वो तो जी। हो नहीं सकता था। ऑफिस वाले स्टाफ तो वर्क नहीं कर रहे थे, नया ज्वाइनिंग करके नया उसको जॉइनिंग कहाँ कहाँ पर से? काम करवाया बिल्कुल, जाता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 3 साल तक हम लोग का ज्वाइनिंग लगभग 2-2.5 साल तक नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो घर पर ही थे। लग रहा था कि अब क्या किया जाए। हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी बैठ के मन लगता नहीं है कि बैठ के सिर्फ टाइम पास किया जाए। टाइम पास करना हमारा मतलब कि उद्देश्य ही नहीं रहता है कि कभी बैठ करके टाइम पास किया जाए, कुछ ना कुछ करते रहना है। ये सबसे अच्छी हाँ आदतों में से सर एक है। हाँ, तो उस समय आराम से बैठ करके घर पर टाइम पास कर रहे थे उस समय, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमें लगा कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो घर से हो सके। हुँ, हुँ। हमारे पास स्किल क्या है? हमारे पास स्किल है पढ़ाई, चूंकि हम पढ़ते थे, तो हमें हुँ। लगा कि हमारे पास तो एक ही स्किल है, हुँ, पढ़ाना। हुँ, 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 तो हम पढ़ाने के लिए सोचने लगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। तो उसी समय हमारा छोटा भाई था, वो बोला कि पढ़ाने का एक तरीका है यूट्यूब पर, तभी आता है। अच्छा। सिंपल भाषा में बोले तो
अगर हाँ, आप लोग के भाषा में बोले तो revenue रेवेन्यू generate- जनरेट होता है। monetization हो सकता हाँ, है। लेकिन हम लोग चूंकि भाई उस समय बोले कि पैसा आता है सीधे बिहारी हाँ, भाषा में, हाँ, हाँ, कहा कि पैसा आता है और उसके अलावा पढ़ा भी सकते हैं तो अच्छा बात है। इस उस समय हमको इतना जानकारी नहीं था कि लोकप्रियता भी इससे मतलब बहुत ज्यादा मिलता जी, है। जी, जी, जी। उस समय सिर्फ हमें दिखाई पड़ा था कि चलो व्यस्त हो जाएंगे और पैसा भी आ पैसा जाएगा। भी आ जाएगा। लॉकडाउन में घर में बैठ करके लोग चाहता है कि भाई पैसा कमाए, क्योंकि उस समय बिल्कुल, पैसा का बिल्कुल, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हुआ था बिल्कुल, बिल्कुल, लॉकडाउन में, क्योंकि सबका नौकरी छूट गया था। बिल्कुल। तो लगा कि पैसा आ जाएगा घर बैठे बैठे, अच्छा बात है भाई। हुँ। तो आप सर 1 मिनट सर बीच में थोड़ा-सा रुकेंगे हम्म। कि आप लोग कितने भाई-बहन हैं? जो बताएँ सबसे छोटे वाले भाई, इनके हम बारे में लोग आप 4 बात भाई हैं। जी, हम लोग 4 भाई हैं और हुँ, बहन हमारे कोई नहीं है। जी, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि अब हमारे चैनल पर जितने सारे भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, हाँ, सबको अपना हम बहन मानते हैं। अच्छा। और जिस तरीके से हम देखते थे खान सर को ना कि यहाँ तक के पूरा हाथ में भर-भर के राखी हाँ, बाँधते थे। हाँ, हाँ, हाँ। हमारा भी इच्छा है कि कभी हमारा भी वैसा दिन आ जाए कि हाथ में पूरा भर-भर के राखी बँधा जाए। तो इसलिए इच्छा है बस, कब हाँ, ना भगवान इच्छा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल करते सर हैं। इच्छा इच्छा सबसे हाँ, पहले तो इच्छा अगर तो है तो पूरा होगा ही होगा। हाँ, तो भाई ही हैं सिर्फ़ 4, जिसमें सबसे छोटा वाला भाई हमारा कुंदन और है। जो सबसे छोटा वाले हैं वही मुझे लगता है टेक्निकल हैं। हाँ, मतलब जो जिस मतलब मतलब चूँकि जो आपको यूट्यूब हम चैनल व्यस्त के लिए रहते हैं, हम यूट्यूब सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि हम व्यस्त रहते हैं ना, तो सब कुछ करने का समय हमको नहीं मिलता है, तो जी, उससे हेल्प ले लेते हैं, कि हाँ भाई इस चीज़ में हमें हेल्प कर दो, इस चीज़ में हमें हेल्प कर दो। हमारा हुँ, भाई से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, चाहे जितने जो 4 भाई हैं ना, सबके साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी बोल दें, तो ये नहीं हुँ, कोई कहेगा कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा जी। कोऑर्डिनेशन है और भगवान से हम दुआ करेंगे कि हम सब भाई मिल करके इस तरीके से आगे बढ़ते और रहें। आप सर कौन से नंबर पे आते हैं? मतलब सबसे बड़े हैं या सबसे नहीं, हम सेकंड नंबर पे हैं। सेकंड नंबर हाँ, पे? हमसे बड़े भैया हैं, हमसे छोटा 2 भाई हैं। तो उस समय हमारा छोटा भाई बोला कि यूट्यूब पर शुरुआत किया जा सकता है, बाकी सब 1, 2, 3 चैनल वाले थे जो शुरू कर रहे थे। दिखाया वीडियो हमारा छोटा भाई कि देखिए सब पहले से पढ़ा रहा है, लेकिन हम जब हुँ, उसका वीडियो देखे तो हमको लगा कि तो बच्चे के साथ खिलवाड़ है। ये सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव से क्या होता है? सबको हुँ। देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। मतलब एमसीक्यू वगैरह हाँ, ये एमसीक्यू वगैरह, जबकि उस समय ऑब्जेक्टिव का वैल्यू बिहार बोर्ड में उतना नहीं था जितना अब है। अब तो हाँ, हाँ, 50% कर बिल्कुल, दिया, उस बिल्कुल, समय बहुत कम बिल्कुल। था। फिर भी उन लोगों ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव कोई पढ़ा ही नहीं रहा था। हमको लगा कि इससे क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। हम कुछ अलग करते हैं और हम एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू किए बच्चा को। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, कॉपी में नोट्स बनाते थे, उसको फ़ोटो खींचते थे, पीडीएफ बनाते थे, पढ़ाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत। उसके अलावा हमारा ये था ना कि आवाज़ थोड़ा-सा हमारा आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम था। बोलने में हम कहीं फँस जाते थे। वो तो हमको लग रहा था कि अब जब हमारा बोलने का जब जहाँ तक सवाल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाएँगे तो हमारा मेन पूँजी होगा बोलना और बोलना आवाज़ हमारा फँसता है, कैसे होगा? उसमें हम सुधार किए, बहुत ज़्यादा सुधार किए और आज तो कंटिन्यू बोलते हैं, कहीं फँसता नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें सुधार किए और सुधार करके बोलना शुरू किए। तो उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष हम लोग का लगता था, मतलब पूरा दुनियादारी से रिश्ता-नाता सब तोड़ लिए थे, कि नहीं भाई यूट्यूब पर, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया था कि अगर यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो बहुत हार्ड वर्क करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सब जगह से छोड़ कर के आराम से हम तैयारी किए और बच्चों को पढ़ाते रहे और जब शुरुआत का हमको एक याद है घटना, जब 50 व्यू हमारा गया था ना, हुँ, तो हम दौड़ते हुए आए थे। हुँ, उस समय कहीं बाहर में थे, कुछ काम हुँ, कर रहे थे खेत में, हुँ, तो फेसबुक वगैरह पर सब जगह पर शेयर करते थे कि कहीं से कुछ व्यू आ जाए, कुछ हाँ। बच्चा को पता चले कि हाँ भाई जी, पढ़ा जी, जी। रहा है। और तो उस समय जब एक जगह हम फेसबुक पर शेयर किए थे तो 50 व्यू आया। हम दौड़ते हुए आए थे घर। हुँ। सबको दिखाया कि 50 व्यू चल गया, लगता है कि वीडियो वायरल हो गया। अच्छा, समझ अच्छा। गए? जी, लगता है जी, वीडियो वायरल हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा हम उस समय खुश हुए थे। जी। आपसे एक सवाल ये है कि जिन बच्चों का 2024 में एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए कोई अगर कुछ बात करना चाहे देखिए एक 2024 में जितने सारे भी बच्चों का एग्ज़ाम है, तो उनको हम यही कहेंगे जी, कि आप परफ़ॉर्मेंस देखिए। क्या मतलब आप अपने ऑफ़लाइन का परफ़ॉर्मेंस देखिए। जी, उसके अलावा जी। आप ऑनलाइन का परफ़ॉर्मेंस देखिए। अभी हुँ, हुँ। हमारा चैनल पर शुरुआत हुआ है सिलेबस, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए जी, और कितना टॉपर यहाँ से निकल रहा है, जी, यह भी देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए, फ़ी देख लीजिए, आप पर्याप्त हैं कि उसके लिए कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पढ़ाई ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऑफ़लाइन होगा तभी होगा। जहाँ से हमें समझ में आ रहा है वहीं होगा। तो जितने जी। सारे भी ऑफ़लाइन के बच्चे हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप 2024 में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप भी टॉपर तक पहुँचना चाहते हैं, टॉपर वेरिफ़िकेशन में बिहार बोर्ड आना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा और वो अगर आप सही शिक्षक के साथ जुड़ करके मेहनत करें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक बार आइए टारगेट बोर्ड पर, देखिए पढ़ाने का तरीका। हमें तो नहीं लगता है कि आप एक बार आएँगे तो फिर लौट करके जाएँगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा एक बार टारगेट बोर्ड पर आ जाता है ना, वो दोबारा लौट करके नहीं जाता है और वो हमेशा टारगेट बोर्ड का होकर के ही रह जाता है। बिल्कुल। और सर ये ना टॉपर वेरिफ़िकेशन वाला जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे भी एक बात याद आ रहा है हुँ, हुँ। कि हम लोग भी टॉपर वेरिफ़िकेशन में ही थे, आपको पता ही है कि हम लोग हाँ, हाँ, साथ में हाँ। वहीं पे मिले वगैरह, बहुत सारे टीचर भी आए हुए हुँ, थे। हुँ। तो एक चीज़ है सर, हमने वहाँ पे ये देखा कि एक शिक्षक हैं, तो
उनके साथ में जब हम थे तो एक गार्जियन आए और बोले कि मेरा बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया है। बच्चा भी था, प्रणाम वणाम किया टीचर को और उसके बाद में गार्जियन बता रहे, कह रहे बहुत बेसिक सवाल गलत कर दिया और बच्चा ना पूरा मुंह इधर उधर फेरा के मतलब कहीं से ये कन्वर्सेशन स्किप हो जाएगी, जो गलती वाला है ना कन्वर्सेशन ये स्किप हो जाए तो सर ना मतलब ये देखते हैं कि चोरी चोरा कांड आया, ये चीजें इसमें गलत कर दिया है, ये कर दिया, तो सर ना बच्चा वो पूरा इधर उधर देख रहा था कि अरे क्या मतलब, एक नहीं होता है कि टॉपर वेरिफिकेशन में आया हुआ है बच्चा, उसके बाद में उसको इतना प्रेशर है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि गार्जियन ना अपना सपना देते देते प्रेशर देते देते कई बार ऐसा भी होता है सर, बहुत सारे अभी कोटा वगैरह में सुसाइडल केस आ रहे हैं। तो आप उन गार्जियन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको बच्चों से बना करके रखना चाहिए, किस तरीके से उनको ईज करना चाहिए? क्योंकि ना सर मुझे जिस तरीके से प्रेशर दिख रहा था उसके चेहरे पे, लड़के के चेहरे पे, कि अगर ना मान लीजिए सर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया है बच्चा, बहुत मेहनत किया तभी तो वहां पे आया है, और अगर ना उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मतलब मैं असफल हो गया। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये चीज़ तो गार्जियन में नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात कहेंगे कि जब बच्चा के पास कॉल गया, ज़ाहिर-सी बात है कि गार्जियन के पास कॉल गया होगा जी जी या फिर बच्चा के पास भी अगर कॉल गया कि बच्चा को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, टॉपर भाई सबसे ज़्यादा नंबर आया है तब तो आखिर आया है। तो जहाँ जैसे ही बच्चा के पास कॉल जाता है, गार्जियन का एक उम्मीद लग जाता है। चलो लगता है कि हमारा बेटा टॉपर मतलब टॉपर बन ही गया। गार्जियन इस हद तक सोच लेते हैं ना कि बच्चा हमारा टॉपर बन ही गया, जी जी क्योंकि वो गाँव में है। जी समझ गए ना, गाँव में है, गाँव में ढिंढोरा पिटा जाता है, अगल बगल वाले बच्चे को उसी समय से प्रताड़ित किया जाता है, हमारा बेटा तो आ गया टॉपर, देखो कौन आ गया बिहार बोर्ड से, टॉपर बनेगा। जी जी और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये हल्ला भी रहता है कि हाँ इसका बेटा टॉपर बन रहा है, जी, टॉपर जी, बन भी जी। गया है, जी, शायद जी, ये भी हल्ला हो जाता होगा। जी। तो गार्जियन को एक बहुत ही गहरा कह सकते हैं ना कि एक उम्मीद जाग जाता है कि हमारा बेटा टॉपर बनेगा, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी उम्मीद जाग जाता है कि हम भी जी। टॉपर बनेंगे। टॉपर वेरिफिकेशन में आता है और यहाँ आने के बाद अगर टीचर एक दो सवाल पूछे, अगर उस सवाल का जवाब गलत हो गया, क्योंकि बच्चे पहली बार कैमरा का फेस करते हैं, जब यहाँ पर जाते हैं तो कैमरा लगा हुआ रहता है, तो बच्चे भाई पहली बार कैमरा को फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो नर्वस होंगे। जी, जी, वहां जी। पर 5-10 टीचर बैठे हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर बैठे हुए हैं, पूरे बेंच पर बैठे हुए हैं। उनके मन में चल रहा है कि आखिर क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, जी। कहीं सिलेबस से पूछेगा कि बाहर से पूछ देगा, बहुत तरह के बात चलते रहता है। बच्चा एकदम प्रेशर में रहता है, भले हम लोग बच्चा को कितना समझा करके भेजते हैं ना कि देखो प्रेशर नहीं लेना है, बेसिक सवाल पूछेगा, लेकिन प्रेशर तो उसके दिमाग में रहता है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब गार्जियन को एक उम्मीद लगा हुआ है ना। जी, जी, जी। अगर देखिए क्वेश्चन चाहे छूट जाए, चाहे जो भी हो जाए, बच्चों को भी बहुत दुख होता है। अगर जी, एक जी। क्वेश्चन छूटता है ना तो दुख होता है। हम टॉपर जी, जी। वेरिफिकेशन में गए थे, एक बच्चा का एक क्वेश्चन छूटा था ना, बोला था सर इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था सर, और वो रहता ना सर तो हमको लगता है कि सर 100/100 मतलब एक नंबर के लिए उसको अफसोस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, स्टूडेंट पढ़ाई किया है, गार्जियन तो उसको पढ़ाए हैं, तो बिल्कुल। गार्जियन से कहीं ना कहीं ज्यादा अफसोस स्टूडेंट को आता है। जी। अगर वैसे स्थिति में आप गार्जियन होकर के उन बच्चों पर दबाव डालेंगे, बच्चा क्या करेगा? उसको लगेगा कि हम इतना मेहनत किए फिर भी गार्जियन खुश नहीं है, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे हम इस प्रकार का कुछ बात हो जाए, अगर नहीं हम सफल हो पाए हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में बच्चे कुछ गलत कदम उठाते हैं। तो सर उन गार्जियन को आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, गार्जियन को सजेशन यही देना चाहेंगे कि अगर आप टॉपर के लिए मरते हैं कि हमारा बेटा टॉपर क्यों नहीं किया, तो उनके लिए हम सबसे पहला बात तो बता दें ना कि टॉपर 2-4 दिन का खेल है। टॉपर जब आता है ना तो बिहार में 2-4 दिन हल्ला होता है कि फलना कुमारी टॉपर कर गई या फिर एक कुमार टॉपर कर गया, तो 2-4 दिन। अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि जो बच्चा टॉप किया और जो बच्चा टॉप नहीं किया, टॉप 10 में आया, जाहिर सी बात है जब वेरिफिकेशन के लिए गया है तो उसका नंबर 470 प्लस ही रहता होगा। जी, जी, जी। और जो बच्चा टॉपर किया है ना, उससे उसका नंबर, जो बच्चा वेरिफिकेशन में गया है अगर जो टॉपर नहीं बन पाया, उससे उसका नंबर का अगर अंतर देखे ना तो 2-4-10 नंबर का अंतर रहता है। तो गार्जियन इस चीज को समझे ना, नंबर के वैल्यू को समझे। ये आप ये मत देखिए कि टॉपर, क्योंकि 15 लाख में टॉपर किसी एक को ही बनना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब 15 लाख में कोई एक को ही टॉपर बनना है, तो फिर इसका मतलब कि एक के अलावा जितना भी गार्जियन है सब अपने बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर दें, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ। तो वहां पर उम्मीद ना पालें, नंबर के साथ कंपैरिजन करें कि देखिए जो टॉपर बना है उसका 480 नंबर है, हमारा बच्चा टॉपर नहीं बना है तो उसका 478 नंबर है। डिफरेंस कितना का हुआ? 2 नंबर का। 475 नंबर है, डिफरेंस हुआ 5 नंबर का। अभी 12th अभी तो आप ये सोच करके देखें ना कि नॉलेज में हमारा बच्चा का कमी नहीं है, वहां तक रैंक पहुंचा दिया है, नंबर पहुंचा दिया है, मायने नॉलेज करता है ना। अभी अगर आपका बच्चा टॉपर में नहीं आ पाया, जहां पर सिर्फ एक जगह था, प्रधानमंत्री का कुर्सी एक होता है, अगर सारा नेता कोशिश करे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो संभव नहीं है। संभव नहीं, तो बिल्कुल। नेता का कुर्सी एक होता है, वैसे टॉपर का जगह एक ही है, तो कोई एक ही बच्चा वहां तक पहुंचेगा, बाकी सबको पीछे संघर्ष करना ही होगा, पीछे रहना ही होगा। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा नंबर ज्यादा नहीं होता है, 2-4-10 नंबर का फर्क होता है। तो इसके लिए आप नंबर देखें कि हमारा बच्चा का नंबर कितना है, हमारे बच्चे के पास नॉलेज कितना है। जी। मान लीजिए कि इंटर में टॉपर नहीं बन पाया, मैट्रिक में टॉपर नहीं बन पाया,
यूपीएससी में जाएगा, यूपीएससी में जाएगा, वहां पर उसको रैंक मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई बढ़िया सा एग्जाम देगा, वहां पर उसको रैंक मिल जाएगा, वहां पर तो सिंगल सीट नहीं है, वहां पर तो ढेर सारा सीट है, बिल्कुल वहां पर जाकर के बिल्कुल बन जाएगा। तो बिल्कुल। टैलेंट उसको सिर्फ ये मत देखिए कि टॉपर बनना कि नहीं बना, उसका टैलेंट देखिए। टॉपर के पास तक पहुंच गया, इसका मतलब कि टॉपर उसमें कोई अंतर नहीं है, और जी। 2-4 नंबर अगर कम है ना तो टॉपर उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि टॉपर कोई बच्चा अगर बन भी गया तो मीडिया में उसका हल्ला 2-4-5 दिन तक रहता है, उसके बाद भूल जाता है। आज के 2 साल पहले 3 साल पहले कौन टॉपर था हम नहीं जानते, आपको भी नाम नहीं याद होगा, नहीं याद। समझ गए ना? इसके पिछला बार कौन बना था ना, फर्स्ट टॉपर का भले नाम याद रख ले, सेकंड थर्ड का तो हमें भी नाम नहीं याद बिल्कुल है बिल्कुल कि बिल्कुल। कौन बना था। जैसे अभी टॉप की है 12th क्लास का, अगर हम बात करते हैं जी जी 2023 में, जी। नाम क्या है उसका, हम उसका आयुषी। इंटरव्यू भी लिए थे, आयुषी नाम है, आयुषी। आयुषी नाम है, आयुषी नंदन। तो जी वो टॉप की है। वो जब मैट्रिक का एग्जाम दी थी ना तो 9th टॉपर बनी थी, मतलब टॉप 10 में आई थी। कोई जानता है कि आयुषी नंदन टॉप 10 में आई थी? नहीं। कोई नहीं जानता है। लेकिन जब वो 12th टॉप किए तो थोड़ा चर्चा का विषय बना है कि हाँ वो 9th रैंक आई थी। वो कैसे पता चला? वही बताई होगी, वही बताई कि वही हाँ, बताई होगी कि भाई हमारा 9th रैंक आप ही आया था। आप ही के वीडियो में भी हाँ, हमारे बहुत वीडियो में भी है, हम्म, इंटरव्यू देखे होंगे, तो लगभग उस पर जी। 1 लाख से ज्यादा व्यू भी चल जी, जा जी। चुका है। जी तो वो बताई थी। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि टॉपर्स मायने नहीं रखता कि टॉपर बन जाए तभी हम स्टूडेंट है, नहीं तो हम स्टूडेंट नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। टॉपर्स के पास तक हम पहुंच रहे हैं ना, ये भी जी। बहुत बड़ा मायने रखता है। आज अभिमन्यु को इतना सब याद करता है हम्म, क्योंकि वो चक्रव्यूह को तोड़े थे। हम्म, भले वो मर गए, भले वो 7वां दरवाजा नहीं तोड़ पाए, जी कम जी से कम जी। उनके पास इतना तो नॉलेज था कि 7वां दरवाजा तक वो पहुंच गए। जी बिल्कुल बाकी के बिल्कुल पास तो इतना भी नॉलेज नहीं था कि वो 6 दरवाजा को पार कर ले, बिल्कुल समझ गए बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बाकी के पास इतना भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अभिमन्यु के पास इतना नॉलेज था, और उसी नॉलेज पर वो हिम्मत कर दिया, चाहे उसके लिए जान तक उनका क्यों नहीं चला गया हो। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। अगर जहां तक जाने का उम्मीद है, जी जहां तक जिसके पास पावर है, कम से कम उतना तो एफर्ट तो किया, बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो इस चीज के लिए गार्जियन को प्रताड़ित न करना चाहिए कि हाँ भाई तुम टॉपर ही क्यों न बना, एक सीट है, 15 लाख बच्चा है, कहाँ से सबका संभव है? सबका तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान ना दें, टैलेंट देखें कि बच्चा के पास रियल टैलेंट है कि नहीं है। अगर टैलेंट होगा तो मैट्रिक में टॉपर ना बना हो सकता है कि जो बच्चा मैट्रिक में टॉपर बन गया है जी। उससे बेहतरीन जगह पर, उससे बढ़िया जगह पर, उससे ऊंचा रैंक पर मतलब आपका बेटा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि टॉपर होना मायने नहीं रखता है, मतलब ये है कि आप कितना सक्सेसफुल होते हैं, हाँ। आपका आगे का फ्यूचर क्या हाँ, होता है, आपके आप अंदर किस तरीके- टैलेंट कितना है। हम देखिए टॉपर को उतना महत्व नहीं देखते हैं, जी टैलेंट का महत्व देखते हैं। जैसे यूपीएससी का टॉपर हम जब निकलता है ना, जी। जब यूपीएससी के बच्चों का इंटरव्यू देखते हैं, बच्चा तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ। हाँ, तो जब यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जब इंटरव्यू देखते हैं तो कभी कभी लगता है ना कि जो 4th रैंक है उनका इंटरव्यू देख करके लगता है कि इनके पास ज्यादा नॉलेज है। जो फर्स्ट रैंक लाए हैं ना उनको लगता है कि इंटरव्यू देख करके इनके पास कम नॉलेज है। लेकिन ये फर्स्ट है, ये 4th है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच ज्यादा का अंतर नहीं होगा, एकदम बहुत हल्का फुल्का का अंतर जी होगा। जी जी। तो इसलिए टॉपर पर ही सिर्फ एक करना चाहिए कि टॉपर क्यों नहीं बना, ये गलत बात है। तो सर ये तो हम लोग अभी कब से टॉपर की चर्चा कर रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एग्जाम हो उसमें पास वाला कैटेगरी है तो उसमें फेल वाला भी कैटेगरी है। अगर कोई बच्चा पास करता है और कोई बच्चा फेल करता है तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते? देखिए जो बच्चा फेल करता है, हर एक साल बिहार बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो जब 15-16 लाख बच्चा जब पास करते हैं ना तो उसमें से लगभग 2 लाख बच्चे फेल कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 लाख बच्चे फेल किए तो 2 लाख परिवार प्रभावित हुआ होगा उनसे। जी 2 लाख बच्चे जब फेल किए तो 2 लाख परिवार निराश हो गया होगा। जी। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों में कमी है, कहीं ना कहीं उन बच्चों में कमी है, और कहीं ना कहीं कुछ टीचर में भी कमी है, समझ गए? कहीं कहीं पर क्या होता है ना, जैसे अभी एक मामला इंटर के रिजल्ट में हमारे सामने आया था, एक बच्चा फेल कर गया जबकि वो फर्स्ट डिवीजन था। कैसे फेल कर गया? टीचर प्रैक्टिकल का नंबर देना भूल गए थे, तो वो अच्छा। अलग बात है। 20 नंबर अगर प्रैक्टिकल का उसका 10 नंबर भी मिल जाता हाँ, तो बच्चा हाँ। फर्स्ट डिवीजन होता, पास कर जाता कम से कम। यहाँ पे सर हम आपको रोक के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे। मेरा एक दोस्त है मतलब बलजीत तो ये ना फाइनल एग्जाम दे रहा था, बीए का फाइनल एग्जाम दिया, 3rd ईयर का, ठीक है। तो इसका ना सर ये इसका हिस्ट्री में क्रॉस लगा हुआ है, अच्छा। ठीक है। तो ये गया सुधार करवाने के लिए कि ये हम हिस्ट्री में कैसे फेल हो सकते हैं, हम तो पूरा लिख करके आए हैं। तो बोला कि कितना नंबर है, तो बोला कि 32 नंबर है। तो उधर से टीचर जवाब ये दिया, बीए का बात मैं कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड में बीए का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोला हिस्ट्री में कैसे क्रॉस लग जाएगा, भाई हिस्ट्री में तो पूरा लिख करके आए हैं। बोला कितना नंबर दिया था, बोला 32 नंबर। तो टीचर उधर से रिप्लाई पता है क्या दिया है कि हो सकता है ना कि उनको पता नहीं हो कि 33 नंबर पे पास है, उनको लगा कि 30 पे पास है तो 32 दे दिए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। मतलब टीचर को इतना भी नहीं पता टीचर है। को इतना भी नहीं पता है
तो सर हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चे फेल भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा भी कि आपका भी गलती हो सकता है, आपका कॉपी चेक करने वाले का गलती हो, या बहुत हद तक सर ना, अगर जब आप फेल होते हैं तो 2-3 जगह पे गलतियाँ हो सकती है। कमी आप में नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अगर काबिल हैं तो आप इस बार फेल हुए, अगले बार कोशिश करिए, अगले बार पास होइए। और ना ज़िंदगी में फेल पास तो ऐसा तो सर कोई गेम नहीं है कि आप फेल हो गए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारी सर ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर ऐसे एग्ज़ाम्पल भी हैं जो फेल हुए लोग भी बहुत आगे तक बढ़े हैं। और बहुत सारे क्या सारे लोग लगभग जो फेल्योर का सामना शुरुआत में कर लेता है, तो आगे सक्सेस मिलना ही मिलना है। सर हाँ, देखिए अगर जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं किए तो वो बच्चा तो फेल करेगा ही। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ कर जो पढ़ाई किया है, खूब मेहनत किया है, अगर वो किसी कारणवश फेल कर जाता है ना, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास टैलेंट है। भले भाग्य साथ नहीं दिया, कोई कारण आ गया जिसके जी। वजह से वो फेल कर गया, जी, जी। तो इस पर निराश नहीं होना चाहिए। जी। अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, या फिर कोई अगर और कोई ऑप्शन है, सुधारने का कोई ऑप्शन है, तो वहां तो सुधार लेंगे मतलब हम। एक बार लेकिन जो होता ना पढ़ाई ही नहीं किया, वो अफसोस करके क्या करेगा? उसको तो पता है ना कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उसको अफसोस ही नहीं आएगा। हाँ, वो हाँ, सीधे हाँ। जानता है कि हम पढ़ाई नहीं किए थे, फिर हम फेल हो गए। मतलब ये संदेश उन बच्चों के लिए जो मेहनत किए हैं हाँ, और उसके बाद में फेल अफसोस किए हैं। उनको आता है ना, हाँ जैसे जी। आप किसी काम को किए, बहुत जी। ज्यादा हार्ड वर्क किए, मेहनत किए, जी, फिर वो जी, काम जी। सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो तब अफसोस आता बिल्कुल, है। बिल्कुल, हम मेहनत ही नहीं किए, बिल्कुल, तो फिर अफसोस किस बात का? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अफ़सोस सर उन्हीं को आता है जो मेहनत किए जो होते मेहनत हैं। करते हैं। किया अच्छा तो सर, सर एक चीज़ और भी मतलब मैं जानना चाहूँगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ना एजुकेशन कंपनियाँ भी आपको अप्रोच करती है। बहुत सारे सर इससे पहले भी जो भी शिक्षक आते हैं, उन सब लोगों को भी एजुकेशन कंपनियाँ अप्रोच करती हैं। तो सर आप इस चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? या जब कोई अगर कहता है कि आप आइए हमारे साथ में जुड़कर काम करिए, आपको स्टार बना देंगे या पैसा हाँ, कमा हाँ, देंगे। हाँ। तो इस चीज़ों को ना देखिए सर, अ, एक तरीके से आपने जैसा बोला ना कि पैसा आता है, तो आपने शुरू किया कि हाँ, पैसा आएगा। मेनली मोटिव तो सर हर हाँ, हाँ, किसी का हाँ, यही होता है सबका कि वही पैसा होता है। आएगा। अगर किसी को भी अगर जो भी बेरोज़गार है और उसको पता चला कि ये काम करने से पैसा आ जाएगा, वो काम स्टार्ट कर देगा। अब तो सर सीन ऐसा है कि आप काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर बेस भी आपका तगड़ा हो गया है। 8 लाख सब्सक्राइबर कम नहीं होता है, एजुकेशन सेक्टर में इतने सब्सक्राइबर कर लेना बहुत एक बड़ी बात है। वो भी 10th मतलब आप ओरिजिन पकड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, सही तो बात। कंपनियाँ तो सर ज़ाहिर-सी बात है अप्रोच तो करेंगी ही हाँ, करेंगी। हाँ। तो आप इस चीज़ों को कैसे लेते हैं और क्यों मतलब आपको आगे फ्यूचर में किसी कंपनी से जुड़ना है या देखिए, क्या करना है? जहाँ तक कंपनी का बात है ना, तो कंपनी तो बहुत सारा, हम नाम तो किसी का प्रॉपर रूप से लेंगे नहीं, लेकिन कंपनी बहुत सारा है। जी, जी। हाँ, देखते होंगे जब क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो देखते होंगे कि एजुकेशन वाला कंपनी जाकर के जर्सी पर अपना जी, जी, लोगो जी। दे रहा है, तो उसके लिए तो करोड़ों अरबों खर्च करने बिल्कुल, पड़ते हैं भाई। बिल्कुल। तो वो सब पैसा कहाँ से आएगा? बच्चा से आएगा। जी, जी, जी। बच्चा ही पैसा देता है ना, जी। तो उसे जो क्रिकेटर है उसके जर्सी पर लिखाता है फलना, हुँ, फलना, उसमें हुँ, करोड़ों हुँ। रुपया खर्च होता है। जी। लेकिन जब हमसे कंपनियाँ जब देखी कि भाई ये उभरता हुआ सितारा है, या फिर जो हुँ। कुछ भी कहें, हम अपने आप को सितारा समझते नहीं हैं, लेकिन कंपनी को ऐसा लगा होगा तब तो अप्रोच किए। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कंपनी जब हमसे अप्रोच किया, हमको लाखों का ऑफर दिया था। लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए का ऑफर दिया था कि पैकेज हमने महीने मंथली महीने अच्छा। मंथली कि हम आपको मंथली देंगे। कितने आप दिन पहले की बात है सर ये? लगभग आज से 2 साल पहले का बात है। 2 साल पहले? हाँ, अच्छा। तो वो हमको 1.25 लाख या 1.5 लाख का पैकेज देने के लिए बोल रहे थे, हुँ, मंथली देने के लिए कि हम आपको हुँ, देंगे, हुँ, आप सर डेली हमको 2-3 घंटा क्लास हुँ, दीजिए। हुँ। तो हम जब ये सोचे कि अगर हमको वो 1.5 लाख रुपया देंगे, तो जी, वसूलेंगे कहाँ से? जी, बच्चों से। स्टूडेंट से। और बिहार के स्टूडेंट में इतना क्षमता नहीं है कि वो दे सके, बिहार के गार्जियन में इतना क्षमता नहीं है कि वो, जब हमको 1.5 लाख रुपया वो दे सकता है, तो वो हुँ। कोशिश करेगा कि हमसे 20, 25, 30 लाख रुपया कमाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई भी। और वो 20, 25, 30 लाख रुपया अगर कमाएगा, तो कहाँ से वसूलेगा? बच्चा से वसूलेगा, बच्चे के गार्जियन से वसूलेगा। हुँ, बच्चा का गार्जियन के पास इतना क्षमता नहीं है कि सबसे पहला बात, जिस समय हम लोग का क्रेज था, जब हम शुरुआत किए थे ना, हुँ। ऑनलाइन का इतना कोई मतलब ये नहीं था कि ऑनलाइन से ही पढ़ना है। गिने-चुने सर चैनल है हाँ, गिने-चुने चैनल है, और दूसरी बात कि गार्जियन का भरोसा नहीं था हुँ, कि हुँ। ऑनलाइन से भी पढ़ा जा सकता है। तो जब भरोसा नहीं है, तो वहाँ पर 1 रुपया खर्च करना कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पर अगर हम कंपनियाँ बोल रही है कि हम आपको लाखों देंगे, आप पढ़ाइए, तो वहाँ पर तो ज़बरदस्ती वाला खून निकालने वाला बात हो गया कि जो गार्जियन है उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाएगा। सर आपको तो जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि मतलब अगर आप अब जैसे बोल रहे हैं नहीं, नहीं, कि हमको जुड़ना चाहिए। हाँ। अगर हम पैसे के पीछे भागते तो जुड़ जाते। लेकिन हम हमेशा पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। और दूसरी बात, हम ये सोच रहे थे ना कि कोई अपना चीज़ जनरेट करे, कोई अपना प्लेटफ़ॉर्म जनरेट करे, जहाँ पर अपने अनुसार से सब कुछ कर सके। हुँ, हुँ। अगर वहाँ पर जाते तो उसके अनुसार से सब अरे कुछ कितने करते। सब्सक्राइबर थे अगर बोला जाए उस समय? उस समय था 2 ढाई लाख सब्सक्राइबर था। अच्छा। लेकिन जब हम कंपनी से बातचीत करना चाहे, देखिए हम बातचीत करने के लिए हम किसी से भी बातचीत करते हैं। बातचीत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका क्या पॉलिसी है भाई, उसके बारे में थोड़ा-सा जी। समझें। तो उसका उसका हमें पॉलिसी समझे ना, कि जो कंपनियाँ हैं वो जब बोलती है ना, तो कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के पढ़ाइए। हुँ, हुँ। तो उसका जो पॉलिसी होता है कि ऑडियंस को ले लेना। ये हुँ, पॉलिसी नहीं होता है कि टीचर हमको लेना है। हुँ, टीचर के पीछे में हुँ, ऑडियंस उसको लेना है। हुँ, बिल्कुल। हाँ, तो हम बोले थे कि देखिए हम अपना चैनल पर तो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते रहेंगे,
बाकी जहाँ तक आपके चैनल का सवाल है, आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पढ़ाएंगे, लेकिन उन दोनों को लिंकअप हम नहीं करेंगे। यहाँ अपना प्रमोशन करिए, अपने जो यूट्यूब पर बच्चा है उसको बुला करके लाइए, वो सब नहीं करेंगे। जब हम ये वाला प्रस्ताव रखे कि हम नहीं करेंगे सब, फिर वो पीछे हट गए, बोले कि नहीं सर, तो फिर ऐसे कैसे होगा, हमारा पॉलिसी है। तो हम बोल दिए कि हम आपका पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर कंपनियां फिर बहुत दोबारा तीबारा भी अप्रोच की, लेकिन हम जब बार बार उनके सामने यही शर्त रखते थे कि नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपका नाम तक नहीं लेंगे। अगर मंजूर है, अगर एज ए टीचर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। कोई तैयार नहीं हो रहा था जो कोई टीचर तैयार बनने नहीं को। हुआ है। क्योंकि हर किसी को सर, कोई भी कंपनी अगर उसको रेवेन्यू से ही मतलब है, कोई भी हो, ठीक सही है, बात है। रेवेन्यू अगर वो जनरेट नहीं करेगा ना, फिर आपको रखे या किसी और को रखे, क्या ही फायदा पड़ता है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज आप बहुत अच्छा बता रहे थे, जो हम और लोग दूसरी बात, जो बड़ा बड़ा कंपनियां हैं ना, वो लोग पढ़ाने का पैसा नहीं लेता है। जैसे मान लिया जाए कि 10th क्लास का बात है, जी तो 10th क्लास के बच्चों से पैसा ले लिया, मान लिया हाँ। जाए कि 5,000 का महीना लिया, जी या फिर हो सकता है साल भर का 5,000 लिया, 10,000 रुपया लिया। तो ऐसा बात नहीं है कि उसके पीछे कंपनी को 10,000 खर्चा है। खर्चा कहाँ पर है? पढ़ाने में खर्चा नहीं है, टीचर को देने में 10,000 खर्चा नहीं है। अगर बढ़िया से देख लिया जाए ना, तो 2,000 लेकर के भी आराम से पढ़ा सकता है। जी 2,000 लेकर के भी, तो बाकी वो 8,000 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? जर्सी पर लोगो लगवाने के लिए, समझ गए ना, टेलीविजन पर प्रचार करवाने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। तो सर, मुझे तो लगता है कि 2 साल पहले या बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो एजुकेशन कंपनियों के साथ जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर, कोई भी अगर कंपनी है तो रेवेन्यू जनरेट करेगा, तभी तो आपको पैसा देगा, तभी तो अपना कंपनी चलाएगा। तो ये सब चीजें तो सर एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव वे में भी इसको लिया जा सकता है कि हाँ, जो लोग अगर चाहते हैं साथ मिल करके पढ़ाना या किसी कंपनियों के साथ में जुड़ के पढ़ाना, इसमें कोई निगेटिव वाली तो बात है नहीं सर। निगेटिव बहुत ज्यादा है, कारण समझ गए। अगर इस पर कोई गहन चिंतन करने वाला रहे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा निगेटिव निकाल सकता है। कोई भी कंपनी चाहता है ना कि जब हम इस फील्ड में हैं, तो और कोई दूसरा इस फील्ड में ना रहे, समझ गए। सिंगल प्लेयर बनने वाले। सिंगल प्लेयर बनने वाले चाहता है कि कोई और कंपटीशन में न रहे। तो इसके लिए उसका पहला पर्पस तो होता है कि किसी को जोड़े और अपने में जोड़ करके उसको बर्बाद करे। क्योंकि बर्बाद करेंगे सर। क्योंकि बर्बाद करने का मतलब है कि उसका साम्राज्य खत्म कर दे, फिर वो हमारे कंपटीशन में नहीं रहेगा, समझ गए। अब कहिएगा कैसे? इसका भी हमारे पास टोटल मतलब आइडिया है, जो हम सीखे हैं अभी तक। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी जोड़ा, ठीक है। तो आप उसके कंपटीशन में हैं तब तो वो आपको जोड़ा, जी बिल्कुल। और आप उसको अच्छे लग रहे हैं तब तो आपको जोड़ा। आप उसे बहुत ज्यादा हाई डिमांड करेंगे कि नहीं सर, हमको इतना लाख चाहिए तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन कंपनियों का मोटिव होता है ना कि इसको जोड़ लें, और जब तक इससे फायदा हो रहा है तब तक जोड़ें, और जैसे ही देखेंगे कि इससे फायदा अब नहीं हो रहा है, इसको हटा दें। लेकिन जब वो हटाएगा तब तक आप पूरे बर्बाद हो चुके होंगे। प्रोसेस क्या है सर, जोड़ने से लेकर के हटाने तक? देखिए, प्रोसेस तो बहुत लंबा है, और शायद फिर भी अगर आप 2 मिनट में सम अप करना चाहें। हाँ, 2 मिनट में अगर हम समाप्त करना चाहें, सबसे पहले जो कंपनी है, जो बड़ा बड़ा कंपनी जो आजकल उभरता हुआ, जिसको कंपनी कह सकते हैं या फिर बड़ा कंपनी, सबसे पहले तो आपको जोड़ लेगा। ठीक है। जोड़ करके जो आपका टोटल एक्सेस है ना, वो खुद ले लेगा। ठीक है। टोटल एक्सेस, टोटल कहाँ से भी आपका मतलब, जैसे मान लीजिए यूट्यूब का है तो क्या हमको मैनेजर बना दीजिए, हाँ। ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर आप टोटल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ना, वो बोलेगा कि नहीं सिर्फ सिर्फ आप मैथ पढ़ाइए ना, आपका भी लोड कम हो जाएगा ना आपका, मतलब इस तरीके से दिमाग डाइवर्ट करेगा। हर एक कंपनी में 2-4 लोग ऐसा होता है ना, जो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए रखा जाता है हर एक कंपनी में, जो भी बड़ा बड़ा कंपनी रहे, ताकि स्टूडेंट का दिमाग डाइवर्ट करके कोर्स परचेज करवा ले। जी। जो टीचर है उनका दिमाग डाइवर्ट करके उसको जोड़ ले। हर एक कंपनी में 2-4 लोग ऐसा रहता है, वो टीम आपके पीछे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। कंपनी उसको बोलेगा जाइए आप उसको दिमाग डाइवर्ट करिए, वो आपके पीछे दिन रात लग जाएगा दिमाग डाइवर्ट करने में, कहेगा कि जुड़ जाइए आप उसके पास, आप उसके साथ जाकर के जुड़ भी जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, आप तो जुड़ गए उसके साथ, आप जैसे हम टोटल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो बोलेगा कि सर आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं सर, लोड कम कर लीजिए ना, आपका रेवेन्यू थोड़े कम हो रहा है, लेकिन आप लोड कम कर लीजिए। लोड कम, वो क्या करवाएगा कि लोड आपका बहुत कम करवा देगा। अब बाद में जब आप साल 2 साल पढ़ा लिए, स्टूडेंट की नजर में तो ये मतलब बन गया ना कि हम मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि कंपनी हमसे लोड कम करवा लिया। माइंड मेकअप। तो स्टूडेंट को लग रहा है कि हम सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अगर आप भविष्य में छोड़ना भी चाहें कंपनी को, कि नहीं अब हम अकेले कर सकते हैं, अकेले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। दूसरी बात, आप जहां से भी जिस चीज को हैंडल कर रहे हैं, जैसे आपका स्टूडियो है, हैंडल कर रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़िए। कंपनी क्या बोलेगा, स्टूडियो ऐसा करते हैं हम अपने तरीके से डिजाइन कर देते हैं। आपका टोटल पहले वाला स्टूडियो खत्म करेगा, वो अपना तरीका से डिजाइन करेगा उसको, ठीक है। समझ गए। उसके अलावा जो अभी आपका डिजिटल बोर्ड है या फिर जो भी, सब कुछ अपने हैंड में ले लेगा, चैनल को अपने हैंड में ले लेगा, कहेगा कि हम ऑपरेट करते हैं। आपके चैनल पर किसी और टीचर को ला देगा अपने अनुसार से, कहेगा कि देखिए आप मैथ पढ़ा लीजिए, ये जो मैम है या फिर ये जो सर है ना, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा लेंगे, ठीक है, समझ गए। ये सब कुछ हो जाता है। अब भविष्य में हमारा मन किया कि हम छोड़ देते हैं उसको, अब क्या होगा, आपके सामने समस्या क्या क्या आएगा। समस्या आएगा, हम तो सिर्फ मैथ ही पढ़ाते थे,
बाकी सब्जेक्ट के लिए तो टीचर रखना पड़ेगा। बच्चों के दिमाग में भी 2 साल में चला गया कि आप सिर्फ हाँ, मैथ पढ़ा। तो दूसरा सब्जेक्ट का टीचर रखना होगा तो रखेंगे, 4 सब्जेक्ट का टीचर, हुँ, चारों का सैलरी। हुँ, उसके अलावा आपको जो स्टूडियो वो प्रोवाइड करवाया, वो क्या कहेगा कि ये तो स्टूडियो हमारा था ना, स्टूडियो को खाली करवाएँगे। स्टूडियो आप खाली कर दीजिए, स्टूडियो खाली करवा दिया वो। इसके अलावा और क्या बोलेगा, देखिए भाई इतना सब कुछ पॉलिसी के तहत सब कुछ काम किए थे, हुँ, इधर चैनल का ये था, इधर चैनल का ये था, इधर हमारा वीडियो था, ये टीचर हमारा था, वो टीचर हमारा था, इसका वीडियो आप पर हम क्यों रखेंगे? अच्छा, मतलब ये सब कुछ आप डिलीट करिए। अच्छा, समझ हाँ, गए? हाँ, अगर आप डिलीट ना भी करें, हाँ। तो आप ऑलरेडी एक्सेस उसको दिए हुए हैं, हाँ, वो खुद डिलीट वो कर खुद सकता कर है। देगा। और साथ में मुझे जहाँ तक लगता है एक चीज़ और भी है कि जो टी-शर्ट पहन के या कुछ भी काम करके अगर उसका हाँ, चैनल का कोई भी हाँ, वीडियो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कि आप भी उसमें फेस हैं, हाँ, तो वो भी वीडियो डिलीट करता हाँ, है। बिल्कुल। उसके अलावा आप अपना चैनल का नाम बदल करके मेरा भी उसमें जोड़ लीजिए। जो हाँ, हमारा प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसको जोड़ लीजिए आप। हाँ, समझ गए? सब जगह पर लोगो लगा लीजिए। हाँ, उसका आप अपना टी-शर्ट मत पहनिए, हाँ, हमारे कंपनी का टी-शर्ट पहनिए। हाँ, समझ गए? मतलब ओवरऑल हाँ, आप अपने चैनल को भूल जाइए और हमारा कंपनी, जैसे जो हुँ, भी बड़ा-बड़ा कंपनी है, हुँ, समझ गए? तो इस प्रकार से जब वो टीचर अलग होना चाहता है ना, टोटल उसके पास ना तो टीम होता है, ना तो टीचर होता है, ना तो स्टूडियो होता है, ना तो आपको उतना पैसा होता है जी, कि वो अलग खड़ा कर सके, अंततः क्या होता है, वो बर्बाद ही हो जाता है। समझ गए? तो बड़ा-बड़ा जो भी कंपनी है, जिसको हम जी, कहते हैं कि अरब डॉलर का कंपनी है, करोड़ों का कंपनी है ना, जी, 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 जी। वो सब ऐसे ही काम करता है। लेकिन इस पर सोच विचार के अगर कोई काम करे ना, हाँ, तो फिर हाँ, बड़ा-बड़ा कंपनी के साथ जुड़ना हमें लगता है कि बेवकूफ़ी है। खुद से कुछ अलग करना बिल्कुल, सीखिए। बिल्कुल। समझ गए ना? लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि हाँ, 2 लोग मिल कर के, 3 लोग मिल कर के अगर किसी चीज़ को बड़ा करना चाह रहे हैं, हुँ, तो वहाँ पर वो चीज़ आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी के साथ जुड़ कर के नहीं, क्योंकि कंपनी हमेशा अपना स्वार्थ के लिए काम करता है। तो मुझे लगता है ना सर कि जुड़ाव तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इस सेंस में कि अगर लोग आपके मेंटालिटी के हों, लोग भी ग्रो करना चाहते हैं, जैसे आपने जैसे बताया ना 2-3 टीचर अगर साथ में जुड़ के काम करें, तो ये तब पॉसिबल है जब ये जुड़ने में क्या होता है सर कि आपका एनर्जी भी लगा, मेरा भी एनर्जी लगा, तो हम दोनों का एनर्जी ना नहीं, सिनर्जी बन देखिए, हम कहते हैं ना कि जब 2 लोग आपस में जुड़ रहे हों, तो फिर हुँ, दोनों को चाहिए कि पहले उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, हुँ, उसमें क्या दिक्कत आएगा, क्या हाँ, समस्या आएगा, क्या प्रॉफ़िट होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में क्या दिक्कत होगा, फ्यूचर में क्या प्रॉफ़िट होगा, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सब कुछ सोच लें, तब जुड़ें। जो लोग नहीं हुँ। सोच कर के जुड़ता है ना, वही बाद में पछताता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई लालच दे रहा हो, हुँ, हुँ। कोई पैकेज अच्छा खासा भी पैकेज अगर आपको दे रहा हो, तो तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप जुड़िए ही मत, हाँ, जुड़िए लेकिन हाँ, सोच विचार लीजिए आप सोच अपना कि विचार। फ्यूचर में हमारा क्या होगा। अच्छा सर, चलिए फ्यूचर की जहाँ तक बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन का फ्यूचर क्या होने वाला बहुत ब्राइट होने वाला है, है? बहुत क्यों? ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन में ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ये तो रही बात कि आपका 8 लाख सब्सक्राइबर है, ये जो भी चीज़ है। बट सर 10th क्लास तो कभी ऑनलाइन के लिए इस तरीके से था ही नहीं। लोगों के दिमाग में तो यही है कि 10th क्लास मतलब पढ़ाई तो सर अभी भी अगर हम लोग बिहार से हैं तो अगर यहाँ की बात करें, तो अभी भी 90% लोगों को यही लगता है, पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन तो बस ऐसे ही टाइम पास होता है। आप ऑनलाइन वर्सेज़ ऑफलाइन को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे चैनल पर अगर जाइएगा ना तो ऑफ़लाइन वर्सेस ऑनलाइन का वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ पर बच्चों को डिफ़ाइन किए हैं। लेकिन अगर बात करें ना तो आज से 5 वो साल सर अगर एक वो वीडियो ना मतलब कुछ वीडियो मैं भी बनाया हूँ ऑनलाइन वर्सेज़ ऑफ एक वीडियो मेरा भी है, कि क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या-क्या नुकसान नहीं, हो नहीं, सकते उसका शॉर्टकट में हम आपको फ़ायदा गिना देते हैं या फिर नुकसान गिना देते हैं। पहले क्या होता था ना कि ऑफ़लाइन कोचिंग चलता था। जिस मान लिया जाए कि कोई पर्टिकुलर जगह पर हमारा घर है, तो उस घर से हम अगल-बगल के 5-6 किलोमीटर के एरिया तक हम कोचिंग जा सकते हैं हैं? जी, साइकिल जी। से, क्योंकि बच्चा बिल्कुल। आमतौर तक कोई कार से तो जाता नहीं है। जी। कोई नेता का बेटा रहेगा वही जाएगा कार जी, से। जी, जी। लेकिन आमतौर पर बिहार के बच्चे की अगर बात किया जाए ना तो वे लोग साइकिल से जाते हैं कोचिंग करने के लिए। तो साइकिल से कितना दूर तक बच्चा जा सकता है? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो दूर नहीं जाएगा। उसमें भी बच्चा थक जाता है, 2 घंटा समय बर्बाद होता है। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। तो पहला तो नुकसान हो गया समय का, 2 घंटा बर्बाद हो गया हमारा। दूसरा बात, बच्चा के पास मजबूरी हो जाता है कि जो हमारे अगल-बगल के टीचर हैं ना, हम उनसे ही पढ़ें, पहला चीज़। दूसरा बात, अगर बच्चे कहीं बाहर नहीं निकले हैं पढ़ने के लिए, टीचर जब उनको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को लगता है ना कि जो ये सर पढ़ा रहे हैं ना, इतना पर्याप्त है, इससे तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि कभी उससे ज़्यादा बच्चों को बताया नहीं गया है। बिल्कुल सर। समझ गए? जैसे आप एक कहावत सुने होंगे कि जब एक कुएँ का मेढक कुआँ में रहता है, तो उसको लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। छोटा है। नहीं, नहीं, जो कुआँ का मेढक है ना, हाँ। कुआँ जब तक वो कुआँ में रहता है, तब हाँ, तक उसको हाँ। लगता है कि संसार इतना ही बड़ा है हाँ, और वो हाँ। उतना बड़ा को ही बहुत बड़ा मान लेता है। जी, जी, जी। समझ गए ना कि नहीं, जी। संसार तो इतना बड़ा है ना, वो चलो बहुत बड़ा है, घूमने-फिरने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब कभी नदी में बाढ़ आता है और वो मेढक जब कुएँ से बाहर निकलता है और नदी में जाता है, जी। लगता है कि नहीं, नहीं, हम तो गलत सोच रहे थे, दुनिया थोड़ा और बड़ा है।
लगता है कि 4-5 किलोमीटर के रेंज में दुनिया है, जी समझ गए। और जब नदी से बहते 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 जब समंदर में चला जाता है मेढक, जी कि दुनिया तो बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं ना, वो बेचारे क्या होते हैं, वो कुआं का मेढक होता है। जी वो बच्चा कुआं का मेढक है, उसको नहीं पता है, हम्म, जैसे 10th क्लास का है, हम्म, तो वो टीचर 10th क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पर्याप्त पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चा को जी तो नहीं पता है। जी बच्चा तो बेचारा क्या उसको कह सकते हैं, बड़ा नाजुक होता है, उसको कह सकते हैं बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अबोध होता है। उसको तो कोई जानकारी नहीं। आप उसको पढ़ाइएगा जिस लेवल तक, वो उसी लेवल तक पढ़ पाएगा। जी अब बेचारा वहां पर पढ़ा, आप किस लेवल तक उसको पढ़ाए उसको जानकारी नहीं, लेकिन जिस लेवल तक भी आप पढ़ाए उसी को वो पर्याप्त समझ लिया, चलो भाई हमारे लिए इतना पर्याप्त है। तो ऑफलाइन में दिक्कत यही होता है, बच्चा कभी बाहर नहीं गया, कि बच्चा कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या इससे भी पर्याप्त कुछ और हो सकता है, कहीं और इससे भी बाहर पूछ सकता है। जो भी ऑफलाइन का टीचर पढ़ा दिया उसको पर्याप्त मान करके बेचारा पढ़ लेता है। लेकिन जब वही बच्चा जब ऑनलाइन में आता है, यूट्यूब में घुसता है, और अगर हमारा वीडियो देख ले या फिर किसी और का वीडियो देख ले, देखना शुरू करता है, तो कहता है कि ऑफलाइन वाले टीचर तो इसमें आधा टॉपिक पढ़ाए ही नहीं है। जब वो कुआं से निकल करके नदी में पहुंचा ना, तो लगता है कि आधा तो चीज तो पढ़ाई ही नहीं है। तो ये चीज मजबूरी हो जाता है वहां पर पढ़ना। अगल बगल के टीचर हैं तो उन्हीं के पास पढ़ेंगे, लेकिन जब जैसे ही बच्चा यूट्यूब पर आता है तो उसको 1000 ऑप्शन दिखते हैं, 1000 टीचर दिखते हैं। अब उस 1000 में जो उसको बच्चा अच्छा लगेगा, जहां उसको ज्यादा समझ में आएगा, वहां पर एक जगह चुन करके आराम से पढ़ाई कर लेगा। उसके अलावा ऑफलाइन में अगर कोचिंग बच्चा जाता है तो मंथली 500 रुपया लगता है एक सब्जेक्ट का। अगर ऑनलाइन में आते हैं तो टोटल सब्जेक्ट का सालाना 500 रुपया लगता है। तो गरीब से गरीब बच्चा भी उसको एफोर्ड कर सकता है। या फिर जो नए टीचर हैं जो संघर्ष अभी कर रहे हैं, वो फ्री में ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां से भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत मतलब कि ब्राइट फ्यूचर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन में सस्ता पढ़ाई है, और कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कंटेंट वाला बात, कि क्वालिटी कंटेंट है जहां पर बच्चों को बेहतर क्वालिटी मिलता है, लिमिट नहीं है। अगर हम वहां जानना चाहें कि क्या यहीं पर सिलेबस खत्म हो गया है फिर और आगे है, तो किसी दूसरे टीचर से आप कंपेरिजन कर लीजिए। लेकिन ऑफलाइन में तो कंपेरिजन आप नहीं कर सकते हैं ना, ये चीज, ये सब कुछ दिक्कत अच्छा होता है। सर, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा। आप बोल रहे हैं कि 500 रुपये पर मंथ लगेगा एक सब्जेक्ट के बारे में बात, ठीक है। और टोटल अगर बिहार बोर्ड बात करें तो 6 ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आप बोल रहे हैं 3000 रुपये महीना है उसका पढ़ाई का लगेगा। 3000 का महीना एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट वैसा 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 कितना है? 6 सब्जेक्ट 3000 नहीं 3000 का महीना नहीं, 500 रुपये महीना। हाँ, तो 12 25 60, 6000 रुपया, 6000 रुपया 6000 रुपया है एक सब्जेक्ट का। जी। अगर 6 सब्जेक्ट है तो तो 36,000 फिर रुपया, 36,000 रुपया। ठीक है। लेकिन 12 महीना नहीं, 10 महीना ही लेकर चलते हैं तो 30,000 रुपया के करीब में 30,000 रुपया हो गया मिनिमम फी। मिनिमम फी 30,000 रुपया हो गया। हाँ। आप बोल रहे हैं ऑनलाइन में वो चीजें मिल जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया मिल जाएगा, और मिलता भी है। हमारा ही कोर्स देख लीजिए। चलिए, आपका कोर्स सर 500 रुपये, लेकिन आप सर ना, ये आप तो बात कर रहे हैं कि नंबर पे ना, ठीक है। यहाँ तो फिर एक चीज का रेस शुरू होगा ना। आपका कोर्स 500 में बिक रहा है, या आपका कोर्स 500 में सर इसलिए मिला क्योंकि आपके पास नंबर बहुत ज्यादा, 8 लाख सब्सक्राइबर है आपके। आप जब भी सर कोर्स निकालेंगे काफी अच्छी संख्या में बच्चे जुड़ेंगे उससे। तो फिर तो सर यहाँ पे भी तो एक बैरियर आ गया ना ऑनलाइन का। ऑनलाइन का तो सर ये भी तो एक बैरियर हो सकता है ना। अब मान लीजिए जिस टीचर को शुरुआत करना है, ठीक है, उस टीचर को तो ये बैरियर है कि भाई प्रिंस सर जैसे टीचर का कोर्स 500 रुपये में पूरा मिल जा रहा है। अगर हम अपना कोर्स का प्राइस 500 से नीचे नहीं रखेंगे तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं। वाला बैरियर तो सर यही हो गया। और नंबर सर उसके पास में कुछ ज्यादा है नहीं। 100 देखिए, नंबर का बात 200, नहीं है। 500। जाहिर सी बात है कि अगर जो टीचर अच्छा पढ़ाता है ना, उसका कोर्स अगर 200-400 रुपया महंगा भी है, तो बच्चा चाहता है कि हम उसी सर का कोर्स लें जहां उसको समझ में आ रहा है। अगर जहां समझ में ना आ रहा है, अगर वहां पर 15 रुपया में कोई पढ़ा रहा है, कोई 20 रुपया में पढ़ा रहा है, कोई 100 रुपया में पढ़ा रहा है, तो फिर उससे क्या बेनिफिट है? सर यहाँ पे ना मैं आपसे बस ये चीज इसका जवाब चाहता हूँ। ऑनलाइन का जो ये स्ट्रगल है, ये भी तो सर एक शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा एक बैरियर आ गया कि जिसके पास में नंबर है बस वहीं आगे ग्रो करेगा। तो ऐसे में नए लोग कैसे आएंगे सर? नए लोग को या तो आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा ऑनलाइन में आने में, और फ्यूचर सर ऑनलाइन का क्या है, ये दोनों चीजों का नहीं, तो सर हम क्या बोले ना, जी। कि जिन टीचरों के पास क्वालिटी है, जिनको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, तो पहले आप यूट्यूब पर आइए ना। यूट्यूब तो दे रखा है सबको मौका। यूट्यूब पर आइए, साल भर मेहनत करिए। अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो आपका ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप भी पेड कर लीजिएगा। लेकिन पहला तो शुरुआती तो आपको बच्चों को दिखाना होगा ना कि हम में भी दम है। जी। समझ गए ना? पहले आपको ये चीज दिखाना होगा। जैसे कोई एक्टर अगर एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके पहले वो पॉपुलर होता है, जी। पहले दिखाता है कि नहीं हमें दम है, तभी जी। कंपनियां उसको अप्रोच करती है। जब तक वो नहीं दिखाएगा ना कि हमें दम है, कोई कंपनी उसको अप्रोच करने वाला नहीं है। वैसे ही बच्चा है, जब तक टीचर में दम नहीं देखेगा, क्यों उस टीचर के पास जाएगा? और अगर दम रहेगा तो महंगा भी है फिर भी वो वहां जाएगा। जैसे अगर बाजार में सब्जी बिकता है, जी। तो सब्जी बहुत तरह का रेट होता है ना। सब्जी बहुत तरह का रेट होता है। जैसे हम एक सिंपल सा बात कर लेते हैं आईफोन का, जी। मोबाइल का बात करते हैं। आईफोन कितने का आता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का।
और अगर नॉर्मल फोन लेना चाहें तो 10,000 6,000 6,000 6,000 10,000 का आता है। दोनों में अंतर क्या है कि आखिर आईफोन के लिए लोग 1.5 लाख रुपया पे कर देता है और बाकी के लिए 10,000 देने में पसीना छूटता है क्वालिटी। ना क्वालिटी। यानी कि अगर क्वालिटी बेहतर मिले तो पैसा वहां पर मायने नहीं रखता है, समझे ना। क्वालिटी जी। अगर बेहतर मिले तो पैसा मायने नहीं रखता है कि कितना पैसा आप हमसे ले रहे हैं, बिल्कुल। क्वालिटी कितना दे रहे हैं ये मायने रखता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी अगर ऑनलाइन में अगर शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपने क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नंबर पे और ये क्या बोल सकते हैं, नंबर पे और नंबर ऑफ रेवेन्यू पे हाँ। ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। नंबर यही ऑफ आपके- देखिए, अगर बच्चों को पढ़ाना है हम्म, तो ये सोच करके मत पढ़ाइए कि हमें पैसा कमाना है, फिर आप तो पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए कहाँ पढ़ा रहे हैं आप। तो सर आपका अच्छा ये बताइए सर कि चलिए ये तो है नंबर ऑफ रेवेन्यू पे नहीं ध्यान देना है, शुरुआत में ये चीज़ों को शुरू करना है तो आपको 1-2 साल मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 साल आपको पॉपुलर होना पड़ेगा, आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, क्वालिटी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट में कोई भी बच्चा 1 रुपया 10 रुपया या 50 रुपया देने के लिए है, ठीक है। तो सर अब तो सर यहाँ से सर ये बात करते हैं कि आप तो सर बोल रहे हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वो फ्री दें, ठीक है, आपके पास में सर रेवेन्यू का सोर्स हो गया है, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो आप पेड रखे हुए हैं सारी चीज़ें। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? आज हमारा सब्सक्राइबर 8 लाख में मतलब मिलियन पहुंचने वाला है, फिर भी अभी जी। तक हम फ्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर भी बिल्कुल फ्री हमारा एजुकेशन है। कोई भी बच्चा है यूट्यूब पर टारगेट बोर्ड सर्च करे, पूरा सिलेबस पढ़ करके हमसे चला जाए। लेकिन क्या होता है ना कि किसी भी चीज को चलाने के लिए संसाधन का जरूरत होता है, ताकि हम बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड करवा सके, समझ गए। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि सिर्फ नोट्स के लिए एक सब्जेक्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, इतना कम है। आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं एक सब्जेक्ट का? 100 रुपये 50 रुपया है हमारा एक एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट का, मात्र 50 रुपया। हम्म, और वो इसलिए हम्म, क्योंकि उसको टाइप करने वाले बहुत सारे हमारे पास कंटेंट राइटर हैं, तो जी। सैलरी देना है। जी। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास संसाधन है, कंप्यूटर लगा है, कंप्यूटर अगर खराब हो गया कहाँ से बनेगा, वो नहीं बन सकता है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए लाइटिंग है, बिजली बिल है, इंटरनेट का कनेक्शन है। डिजिटल बोर्ड अगर खराब हो गया तो वो कहाँ से बनेगा, तो सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है उसी में। तो इसलिए हम थोड़े बहुत पैसे नोट्स के रूप में, जहां पर हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर से हम ले सकते हैं बच्चों से। जैसे होता है क्या ना कि अगर दुकान में जाएं तो दुकान में जाने के बाद बिना पैसा का हम कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं, तो नोट्स भी हम एक तरीके से मान सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट ही है जहां पर कि कुछ पैसे में हम आराम से उसको परचेज कर सकते हैं। तो बस वो है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का जहां तक बात हो गया, तो हम पूरे साल का 99 रुपया में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रहे हैं कि मात्र व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप 99 रुपया हमसे ले लीजिए, आप दे दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उससे क्या होगा, टारगेट बोर्ड का कौन ओरिजिनल बच्चा है वो तो वहां पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो बच्चा नोट्स नहीं परचेज कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई 50 रुपया अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। इसके अलावा साल भर में उसको पूरा नोट्स मिल जाएगा, लेकिन वहां पर धीरे धीरे नोट्स मिलेगा। क्या होगा, डिजिटल बोर्ड पर हम जो पढ़ाएंगे उसका हम फाइल बना करके डाल देंगे, वहां पर जाकर के पढ़ लीजिए। तो मतलब हम चाह रहे हैं ना कि बच्चों को पैसा प्रॉब्लम ना आए, एकदम फ्री एजुकेशन, कम से कम पैसा में एजुकेशन। और इसका हमें तारीफ भी सुनने के लिए मिलता है। अभी हम गए थे टॉपर वेरिफिकेशन में, जी जी तो बच्चे तो पहचान ही रहे थे ना। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात का हुआ ना कि गार्जियन हमें सब पहचानने लग गए। सब गार्जियन बोल रहे थे अच्छा आप टारगेट बोर्ड वाले सर हैं। हमारे घर में तो आपका आवाज ही गूंजता था। हमारे घर में तो जब हम छत पर चढ़ते थे आपका आवाज सुनाई पड़ जाता था। मतलब आपका आवाज सुन सुन के ना हमारा साल भर गुजरा है। हम बोले वो कैसे सर, हमारा बेटा सब हर एक समय आपका वीडियो देखते रहता था, एनी टाइम आपका वीडियो देखते रहता था, आपका आवाज से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित हैं। हाँ, तो मतलब कि ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता हाँ, है। जब गार्जियन तारीफी बात का कर रहा था। दूसरी बात, गार्जियन के द्वारा हमें जो बताया गया, सर हम तो इस बात को सोचते हैं कभी कभी ना कि आप बोले हैं कि टॉपर बन जाएगा उसको 1.5 लाख देंगे, उससे नीचे आएगा उसको एक लैपटॉप देंगे, उससे नीचे आएगा उसको एक मोबाइल देंगे। मतलब पैसा लेना नहीं है, सिर्फ देना है। हम लोग के टाइम में क्या होता था, हमसे गार्जियन बोल रहे थे कि हम लोग के टाइम में क्या होता था, पढ़ाई करना है तो पैसा दीजिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, मन लगा करके पढ़िए, पैसा आपको हम देंगे। उल्टा हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि कहा जाए सर कि एक तरीके से कहा जाए कि काफी पॉजिटिव चीज है कि जिसको पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे, अगर फ्री में भी कोई भी पढ़ना चाहे तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है। बहुत सारे चैनल है और आपका भी चैनल है जिसपे बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं। कुछ चीजें आपने पेड रखा है और वो भी नोट्स वगैरह, अगर मुझे लगता है कि वो भी बच्चा अगर खुद से लिख ले तो उसके लिए भी खुद से लिखे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल कि हमारा सब कुछ फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। बच्चा तो कॉपी पर लिख सकता है। सुविधाएं के लिए जो चार्ज स्टूडेंट है, अगर वो कॉपी पर लिखेगा ही नहीं तो फिर वो स्टूडेंट किस बात का है। अच्छा सर, एक चीज अब यहाँ पे रुकेंगे।
आपका जो क्रैश कोर्स है काफी फेमस है कि आप हमेशा एक क्रैश कोर्स लाते हैं। पिछले साल भी आपका क्रैश कोर्स काफी पॉपुलर था और इस साल भी आप क्रैश कोर्स लाने वाले हैं। अच्छा, आप मेन बैच नहीं लाते हैं, मेन बैच आप नहीं ला रहे हैं इस साल, आप कोई भी बैच नहीं ला रहे हैं? इस साल हमारा यूट्यूब पर ही टोटल चीज चल रहा है जी जी। और बाकी जो क्रैश कोर्स का बात आ गया, तो क्रैश कोर्स के लिए हम वहां पर आएंगे, एप्लीकेशन पर आएंगे, टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन है, वहां से क्रैश कोर्स बच्चे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हम साल भर पढ़ा दिए, स्टूडेंट का ध्यान नहीं गया, स्टूडेंट नहीं पढ़ा। अब क्या गारंटी है कि जब हम साल भर पढ़ाए तो आप नहीं पढ़े और अगला 2 महीना पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लीजिएगा? क्या गारंटी है इस बात का? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ना हम बच्चों से 200-300 रुपया ले लेते हैं ताकि आप कम से कम इस बहाने तो बंध जाएं। सीरियस मतलब रहे आप, हाँ, पैसा दिया इस आपने। बहाने तो आप बंध जाएं। जी, जी, जी। जबकि बच्चा से हमारा ये भी एग्रीमेंट होता है, ये भी हम बोलते हैं ये पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, हम इतना शुद्ध के साथ आपको लौटाएंगे आप कल्पना भी नहीं करिएगा। हम 300 रुपया ले रहे हैं ना, आप टॉपर बन के दिखाइए, हम 3 लाख देंगे आपको। और समझ अभी गए? अभी बहुत सारे बच्चे आपके भी टॉपर वेरिफिकेशन में आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे आए। यहाँ तक कि हमें तो ऐसा लग रहा था ना कि जितने सारे भी टॉपर वेरिफिकेशन में, हमें तो जहां तक पता है 610 बच्चा के आसपास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो वहां जितने सारे भी बच्चे थे ना, हमें तो लग रहा था कि 70 to 80% बच्चा हमको जानने वाला था। 70 to 80% बच्चा, और ये ऑनलाइन के बदौलत ही है हाँ, सर, ऑनलाइन की बदौलत थी। जी। लेकिन वहां पर हम एक चीज ऑफलाइन के टीचर का निगेटिव पॉइंट देखे कि ऑनलाइन के टीचर के पास नहीं जाना है, कारण क्योंकि ऑफलाइन के टीचर को भी पता है ना कि हमसे बेहतर क्वालिटी दे रहा है। बच्चा अगर पढ़ा है, हमसे कम पैसे में होगा। हाँ, हमसे कम पैसे में पढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा अगर टॉपर बन जाए या फिर कोई रैंक आ जाए तो क्रेडिट उसको चला जाए। समझ गए? मतलब ऑनलाइन के टीचर को 0 क्रेडिट देना है, ये ऐसा सोचना है ऑफलाइन के टीचर का। अच्छा। हम तो यहाँ तक भी देखे कि बच्चा मतलब पैर छूना चाह रहा है, वो पैर छूना चाह रहा है कि सर को हम प्रणाम करें। ऑफलाइन के टीचर उसका हाथ पकड़े हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रणाम नहीं करना है, नहीं नहीं प्रणाम मत करो, जान पहचान मत बढ़ाओ, चुपचाप चलो आगे, चुपचाप चलो आगे। मतलब पैर तक छूने नहीं दे रहे थे। वैसे टीचर को हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ये जो आपका संस्कार है ना, वो टीचरों वाली नहीं है, ये संस्कार टीचरों वाली नहीं है। अगर अगर वो बच्चा में दम है, अगर वो बच्चा पढ़ पाए, हम तो हमेशा बोलते हैं जी। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पर वो ऑफलाइन पढ़ते हैं। अभी भी बिल्कुल, अभी बच्चे 90% ऐसे 95% ऐसे है ना कि जो ऑफलाइन पढ़ते हैं और सहारा लेते हैं ऑनलाइन का। जी जी तो हम भी ये नहीं कर रहे हैं कि फुल एकदम आप टारगेट बोर्ड से ही पढ़े हैं, जी लेकिन हाँ सहारा तो जरूर लिए हैं, जी जी बिल्कुल। सहारा तो जरूर लिए हैं। और आपने बोला जो साथ में जुड़ करके, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के लोग अगर साथ में जुड़ करके एक दूसरे को, सर सारे टीचर ऐसे नहीं है, बहुत सारे सर ऐसे भी टीचर मिले जो आके मतलब मिलते हैं, बताते हैं कि हाँ सर आपसे ही पढ़ता था, हम भी आपका वीडियो वगैरह देखते, ऐसे बहुत सारे सर टीचर हैं। बट कुछ टीचर हैं सर जो छोटे, और बहुत सारे, जब हम टॉपर वेरिफिकेशन में थे तो वहां पर बहुत सारे शिक्षक आए थे, टीचर आए थे, वो हमसे मिले, वो टीचर बोल रहे थे सर कभी जरूरत पड़ता है तो हम आपका वीडियो देखते हैं सर, बहुत हेल्प मिलता है सर, जी आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है सर, एकदम किसी भी चीज को आप सिंपल कर देते हैं सर। ये सब टीचर का हम भाषा बोल रहे हैं, उनका लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम अपना बड़ाई खुद नहीं करते हैं। जी जी हम हमारा बड़ाई कोई और करने लगे तब समझिए कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो ऑफलाइन के टीचर हैं, जी कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे ऑनलाइन का क्रेज बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो हमसे पूछे सर ऑनलाइन में आने में कितना खर्च लगेगा सर, क्या क्या करना होगा सर, किस तरीके से हम आ सकते हैं सर। हम उनको बहुत ज्यादा हेल्प भी किए। देखिए जलन का भावना नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे टीचर में देखिए जलन का भावना था कि नहीं भाई उनके पास बच्चों को नहीं भेजना है, ये करना है, पैर तक छूने नहीं देना है। लेकिन हमसे जो भी टीचर वहां पर पूछे कि सर किस तरीके से ऑनलाइन में आ सकते हैं, हम सबको बताए। अच्छा सर, इस कैसे मतलब मैं जानना चाहता हूँ तो ऑनलाइन का फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए पहले भी हम इस पर चर्चा किए कि ऑनलाइन का फ्यूचर तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और उसका फायदा भी हम आपको गिना चुके हैं, नुकसान भी हम आपको गिना चुके हैं, क्या क्या होने वाला है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ना कि अगर जिस तरीके से ऑनलाइन अभी आगे बढ़ रहा है, जी तो कह सकते हैं कि मोदी जी डिजिटल इंडिया बोले थे कि डिजिटल इंडिया हमको बनाना है। तो इंडिया को तो अभी हमारा उतना क्षमता नहीं है कि हम इंडिया को डिजिटल कर सके पढ़ाई के मामले में, और करने वाले बहुत सारे टीचर कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा जहां तक क्षमता है ना कि हम बिहार को 10th क्लास के बच्चों को, जो कि सबसे निचले स्तर के बच्चे हैं, जी जी उनको तो हम जरूर डिजिटल की ओर बढ़ा रहे हैं। और आज जितना बच्चा डिजिटल बोर्ड से आकर के पढ़ रहा है, डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन तरीके से आकर के पढ़ रहा है ना कहीं मेहनत हमारा ही है कि आज बच्चे 10th क्लास में भी रह करके इस तरीके से डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो गार्जियन है उनको भी हम कहेंगे कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप हजारों खर्च कर देते हैं ऑफलाइन कोचिंग के पीछे, अगर 7-8 हजार 10 हजार का मोबाइल बच्चों को दे दीजिए ना, तो वहां से वो टॉपर बन सकते हैं। तो गार्जियन भी अगर बच्चों को टॉपर बनाना चाहते हैं तो भरोसा करिए ऑनलाइन के टीचर पर। खुद पहले देख लीजिए कि किस तरीके का
मतलब हमारे बच्चे में बदलाव आया है, और अगर बदलाव आया है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि आप लगभग 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हुँ, फिज़िक्स, हुँ, हुँ। मतलब साइंस आप पढ़ाते हैं, सोशल अगर साइंस पढ़ा अलग-अलग रहे करके हैं। बात करें तो बहुत सारा सब्जेक्ट हो जी। जाएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत। मतलब एक मोटा-मोटे तौर पे हाँ, साइंस लेकर चलते हैं, हाँ। सोशल साइंस लेकर के चलते हैं हिंदी और संस्कृत और 4 हिंदी और संस्कृत 4 हाँ, सब्जेक्ट आप हाँ, पढ़ाते हैं। हाँ। तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चारों सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो? आपको भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्प की देखिए, ज़रूरत पड़ती कोई भी होगी? टीचर किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट नहीं होता है, समझ गए ना? कोई भी टीचर की बात कर लें तो स्पेशलिस्ट नहीं होता है। मैं उसी से एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी अगर वकालत करता है ना, तो उसके घर पर मोटा-मोटा किताब रखा हुआ रहता है। मैं उसी सवाल पे सर आ रहा हूँ हाँ, हाँ। कि आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चारों सब्जेक्ट को जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आपको वीडियो देख कर के कोई ये नहीं कर सकता कि अरे! ये कहीं से पढ़ के पढ़ा रहा है, अरे इसको पता नहीं है, इसको ये चीज़ नहीं। आपका वीडियो देखने पे लगता है कि आपको इस चीज़ों के बारे में महारत हासिल है, आप हुँ, इस चीज़ों को तोड़ना जानते हैं, इस चीज़ों को बताना जानते हैं। तो मैं उसी पॉइंट पे सर आ रहा था हुँ। कि सर आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर में लाते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसका पीपीटी या जो भी चीज़ प्रोसेस जो आपका है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जब हम 10th क्लास में थे, तो हम भी एक वीक स्टूडेंट थे। कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे कि हमको एकदम एक बार में बताया और हमको हमारे दिमाग में घुस गया। बहुत कमज़ोर थे, और हमेशा हमारा रोल नंबर 7 रोल नंबर 8 रोल नंबर रहता था। आज तक हम कितना भी मेहनत कर लिए, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर और 3 रोल नंबर नहीं आ पाए। लेकिन 7-8 रोल नंबर रहता था, तो हमें उस चीज़ के बारे में बेहतरीन रूप से जानकारी है कि हम कहाँ पर अटकते थे, हमें कहाँ पर प्रॉब्लम होता था। हुँ। और ऑफ़लाइन में जब हम ट्यूशन जाते थे, तो वहाँ पर 1-2 टीचर ऐसे भी थे जिनके डर से हम क्वेश्चन नहीं करते थे। बहुत मतलब बहुत डर लगता था, अगर क्वेश्चन कर दिए 1 बार, 2 बार, तीसरा बार से आप टारगेट पर हैं। ऑनलाइन वालों में एक चीज़ ये भी बेनिफिट होने वाला हुँ, है कि आपके मन में अगर हल्का-सा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कोई टीचर आपको मारने नहीं आ रहे हैं। हुँ। आप चाहें तो अपना कमेंट कर सकते हैं या मतलब मैं बस बीच में रोक के आपको बोल हाँ, दिया। जी हाँ, सर, हाँ। तो कंटिन्यू। हाँ, तो वहाँ पर ऑनलाइन में बहुत सारा बात होता है, डाउट के लिए अलग से टीचर भी रखे हुए रहते जी, हैं, जी, जी। उनको अब सिर्फ़ डाउटे पूछना है। जी, जी, लेकिन जी। ऑफ़लाइन में पहले ऐसा नहीं होता था। जी, तो हमको बेहतरीन तरीके से पता है कि बच्चा को प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, जी। कहाँ पर बच्चे जाकर के फँसेंगे। हुँ, क्योंकि हुँ। हमको अच्छे से पता है कि हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। बच्चा तो बोलने नहीं आएगा कि हुँ, सर यहाँ हुँ। पर दिक्कत हो गया, फिर से बताइए। हुँ, हुँ, कमेंट हुँ। करेगा। अब टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो कमेंट कोई पढ़ता नहीं है। हुँ, हुँ, कमेंट हुँ। कभी-कभी ध्यान दिए, एक आध बच्चा का पढ़ लिए, बहुत जी, जी। मुश्किल है। तो क्यों ना इस तरीके का पढ़ाया जाए कि डाउट रहे ही नहीं। हुँ, तो हम हुँ। हमेशा ये सोच करके पढ़ाते हैं कि बच्चा को किस तरीके से पढ़ाएँ कि डाउट ही ना रहे, हुँ। और हमें पता है कि कहाँ पर बच्चा अटकेगा, तो उस चीज़ को हम पहले से ही सिंपल कर देते हैं। हुँ, उस चीज़ हुँ। को हम बहुत सिंपल कर देते हैं, और बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हाँ, हमें समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों से बातचीत होता है, जो निजी तौर पर हमसे जुड़े हुए रहते हैं। उनसे हम बाद में पूछते हैं कि बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है? तो नहीं सर, इतना तो सिंपल कर देते हैं, अब कहाँ पर दिक्कत होगा? मतलब इतना सिंपल हम कर देते हैं। और दूसरी बात, सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाना है। जैसे हुँ। साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वो हुँ। शोध करने वाला विषय है। उस हुँ, पर जितना हुँ, रिसर्च हुँ। करिए उतना ज़्यादा बेहतर है। जी, जी, जी। तो साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसका अलग पढ़ाने का तरीका, हुँ। सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसका अलग पढ़ाने का तरीका, और जब हम पढ़ाते हैं, तो देखिएगा हम तो इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि हाँ, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिनेमा देखते होंगे आप। जी, जी, जी। सिनेमा देखते हैं तो 3 घंटा जब हम बैठ कर के देखते हैं ना, तो हुँ। लगता है कि पूरा स्टोरी समझ में आ गया। जी। और अगर उस सिनेमा के बारे में कोई 30 साल के बाद भी पूछेगा ना, "इस फ़िल्म देखा है?" हुँ। बोलेगा, "हाँ, हाँ, हम देख लिए ये वाला फ़िल्म।" अगर हुँ, उसी हुँ। फ़िल्म को कोई आपको दोबारा दिखाना चाहेगा ना, कहेगा हुँ। कि अरे इसका स्टोरी हम जानते हैं, इसका स्टोरी हमको पता है, हाँ, इस फ़िल्म हम नहीं देखेंगे, हम देख लिए हैं। ये चीज़ होता है सर। हाँ, जी। तो हम चाहते हैं ना कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए हुँ, कि लगे कि एज़ अ सिनेमा, हुँ। मतलब हम सिनेमा देख रहे हैं। हुँ, हुँ, हमारे हुँ। सामने कोई एक स्टोरी कर रहा है, जैसे बचपन में हम लोग थे ना, तो हम हाँ। दादा-दादी के पास बैठते थे, बोलते थे कि किस्सा सुनाइए, हुँ, हुँ, और हुँ। दादा-दादी किस्सा सुनाते थे, हुँ, हुँ, और हुँ। उस किस्सा को अगर किसी और दिन सुनाना शुरू कर दिए, तो हुँ। पहले ही बोल देते थे, ये किस्सा सुना चुके हैं, और कोई हुँ। दूसरा किस्सा सुनाइए। तो हुँ। वैसे ही हम चाहते हैं ना कि जो किस्सा हम बच्चों को सुना दें, जी, जो चैप्टर हम पढ़ा दें, जी। अगर दोबारा उस चैप्टर के बारे में अगर हम खुद पढ़ाने लगे ना, तो बच्चा बोले कि सर इस चैप्टर का टोटल चीज़ हमें पता है, अब दोबारा मत बताइए। वाह! समझ बढ़िया, गए? बढ़िया, बढ़िया, तो बढ़िया। इस चीज़ के हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि एक बार में सिनेमा की तरह एकदम स्टोरी की तरह उसके मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तुम मत याद रखो, कम से कम हुँ। परीक्षा तक तुम याद रख लो। लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं सर आप पढ़ा देते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है, तो उसमें भाई तो बच्चा का नॉलेज पावर है, जी। और बच्चे जब पढ़ाई करते नहीं, नहीं हैं। सर कुछ हाँ। आपके पढ़ाने के तरीके में भी है। हुँ, हुँ। अच्छा सर, एक चीज़ और जो आप बोले सिनेमा की तरह पढ़ा देते हैं। तो एक चीज़ और जैसे कि आपका शुरू में ही था कि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे थे। अभी भी जब भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, ये रट लो एग्ज़ाम में आ हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ। इस तरीके के थंबनेल देखने को मिलते हैं और इस तरीके के लोग वीडियो भी बना करके डालते हैं कि यही 10 क्वेश्चन पढ़ना है।
तो सर आपको क्या लगता है कि जो 10th वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है 6 to 10 फाउंडेशन वाली चीज़ है कि आप इसमें कांसेप्ट बिल्ड करते हैं। और यहाँ पे भी लोग ट्रिक लाते हैं कि हाँ, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये वीवीआई वाले की तरफ में जाना चाहिए या कांसेप्ट की तरफ में जाना देखिए, हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं, बच्चे क्या होते हैं ना कि भागते हैं कि कहाँ पर हमें आसान चीज़ें मिल रहा है। हम जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हम फेस करते हैं जी। कि जो आसान-आसान चीज़ जब तक हम पढ़ा रहे हैं, हुँ, एकदम हुँ। लॉलीपॉप चीज़ है, जिसका एग्ज़ाम में कोई वैल्यू नहीं है या फिर बहुत कम वैल्यू है। जी, जी। जब तक हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, जो बच्चा के दिमाग में सीधे-सीधे घुस रहा है, मतलब आसानी से वो समझ में आ तब जा तक रहा है। बच्चा हाँ, तब तक बच्चा जुड़ा रहेगा। जैसे ही थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लाए, वहाँ से बच्चा घटना शुरू हो जाता है। का जो बच्चा का जो स्ट्रेंथ पावर है ना, वहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और बच्चा वहाँ से छोड़ कर के निकल जाता है। हुँ, हुँ। अब जब छोड़ कर के आप निकल गए, जो चीज़ हम पढ़ा रहे थे, उसको छोड़ कर के आप निकल गए, ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ टफ़ होगा और एग्ज़ाम में तो टफ़ ही क्वेश्चन रहता है। आसान भी रहता है लेकिन टफ़ भी रहता जी, है। जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है मतलब टफ आपसे तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जी। लेकिन अगर लॉलीपॉप हम सिर्फ़ करवा दें, तो हुँ। आराम से आप सीख भी जाइएगा। हुँ, फिर वही हुँ। वाला बात हो जाएगा ऑफ़लाइन वाला कि आपको पर्याप्त हुँ। पता ही नहीं है कि पर्याप्त कहाँ तक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। समझ गए? तो पर्याप्त के लिए ना आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैनेज तो करना होगा, मेहनत करना होगा। ऐसा हुँ। नहीं कि हार्ड चीज़ हो रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे आखिर हार्ड चीज़ हो रहा है तो आपके सिलेबस का ही चीज़ है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि सिलेबस का ही चीज़ है। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जहाँ तक बात है, तो अगर हम आपसे ये बोलें कि हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं एक ही टॉपिक पर, हुँ। एक ही टॉपिक पर हम 50 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। हुँ, हुँ। और उसके बाद हम बोल देते हैं ना कि उस टॉपिक के बारे में आप लिख दीजिए 1 पन्ना, 2 पन्ना, आप लिख हुँ। पाइएगा? नहीं। नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अगर हम 2 पन्ना आपको पढ़ने के लिए दे दें कि हुँ। 2 पन्ना पढ़ लीजिए और हुँ। उसमें से अगर हम 50 ऑब्जेक्टिव का हम 100 ऑब्जेक्टिव भी पूछ लें ना हुँ। निकाल-निकाल करके, हुँ। आप एक-एक ऑब्जेक्टिव सही बताइएगा। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का खेल बस यही है। हुँ। और सर यहाँ पे था कि वीवीआई और एमसीक्यू जैसे होता है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये रट लो, वो रट लो। रटने की तरफ में ज़्यादा जाना चाहिए, कांसेप्ट की तरफ में ज़्यादा जाना देखिए, चाहिए? पहला बात तो कि रटना ही नहीं है, ज़्यादा हुँ। जाने का बात नहीं, कम भी नहीं जाना चाहिए। हुँ। रटना नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है पढ़ाई में, हुँ। समझ गए ना? रटना हुँ। कब है? हुँ। जैसे मान लिया जाए कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है एकदम हुँ। 2 घंटा के बाद हमारा एग्ज़ाम है जी। और 2 घंटा के बाद एग्ज़ाम है, हमें पता चल गया कि अब एकदम ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। हुँ, हुँ, वहाँ पर हुँ। हमको कांसेप्ट समझना है कि रट जाना है? रट जाना है? नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी एग्ज़ाम एग्ज़ाम को के समझना टाइम है, में रट ना जाना है, रट एग्ज़ाम जाना के है। टाइम में जिस जी, समय हमको रट पता चला कि 2 घंटा के बाद हमारा क्वेश्चन आने वाला है, जी। वहाँ पर आप कांसेप्ट नहीं ना समझ पाइएगा। जी, रटना है वहाँ पर तो ये मतलब रहेगा कि चलो भाई 2 घंटा के बाद है, किसी भी तरीके से इसको रट लेते हैं। जी। किसी भी तरीके से रट लेते हैं, तो रटाव वहाँ पर जाता है। हुँ। अभी जब जब पर्याप्त समय है साल भर का, तो फिर वहाँ पर कांसेप्ट समझिए, ताकि उस प्रकार का नौबत ही ना आए कि उसको हुँ। फिर एग्ज़ाम के टाइम में हम रटें। तब सारा कांसेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। तो फिर हुँ। इस तरीके का माहौल होना चाहिए पढ़ाई का और पढ़ाई को कभी भी बोरिंग नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे टीचर को हम देखते हैं कि किताब ले आए और किताब को पढ़ाना शुरू कर दिया लाइन बाय लाइन। तो किताब का भाषा टफ होता है, किताब का भाषा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। जब गाँव से आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बच्चे गाँव से आते हैं या फिर अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं और कोई आकर के इंग्लिश में हमसे बात करना शुरू कर दे, तो हम क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। नहीं समझ वैसे ही बच्चे गाँव से आते हैं ना और हाँ। गाँव के बच्चे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उनको टफ भाषा समझ में आ जाए। अगर अब उनको किताब से पढ़ाएगा तो टफ आएगा, लेकिन अगर आप उनके नेटिव लैंग्वेज में बताएँ, हुँ। उसी के भाषा में बताएँ जिस भाषा में वो समझता है, जी, तो जी, आराम से वो समझ जाएगा। अब जी। कौवा के पास जाकर के आदमी बोलेगा तो कौवा, कौवा की भाषा नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कौवा, कौवा की भाषा समझेगा। जी, 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 जी। तो बच्चा अपना ही भाषा समझेगा। जहाँ तक उसका सोचने का क्षमता है, जहाँ तक उसका समझने का क्षमता है, जी, तो जी। उस क्षमता में आकर के आपको समझाना होगा। अगर ठीक है, मान लिया जाए कि हम बड़े हैं, हम हुँ। टीचर हैं, हुँ, हमारा हुँ। क्षमता यहाँ तक है। जी। लेकिन एक स्टूडेंट जब 10th क्लास में है, तो उसका क्षमता भी यहाँ तक है और आप अपनी क्षमता के साथ पढ़ाइएगा यहाँ तक जाकर के, तो उसको समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ में आप अपनी क्षमता को नीचे और ऊपर लेकर के जा बच्चे के साथ कि बच्चा किस क्षमता तक समझता है, हुँ। आप चीज़ों को ना उसी क्षमता तक एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, सरल कर दीजिए हुँ, हुँ। और तब जाकर के समझाइए, बच्चा समझ जाएगा। अच्छा सर बस अब इस चीज़ों को सम अप करते हैं। हुँ, हुँ। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए और बच्चों के साथ में बातचीत करने के लिए, हमारे कुछ-कुछ सवालों के जवाब देने के लिए और साथ में ये बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी ही हो और आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस करते रहिए और जो भी सर आपने जो भी सलाह दिया, जो अभी हम लोगों ने अभी तक बातें किया, जो भी चाहे टीचर के बारे में, चाहे ऑनलाइन का फ्यूचर हो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन हो, चाहे बच्चा फेल्योर से कैसे डील करे, बच्चों से क्या उम्मीद किया जाए, बहुत सारी चीज़ें एक अपने आप में एक बोला जाए सर कि अगर 10 किताबें पढ़ा जाए इतना नॉलेज आपने अभी शेयर कर दिया, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये पॉडकास्ट सर सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा, आपको स्पॉटिफ़ाई पे मिल जाएगा, गूगल पॉडकास्ट पे मिल जाएगा। जो भी आईट्यून वगैरह जो भी जितने भी पॉडकास्ट के चैनल होते हैं, वो सारे जगह पे पॉडकास्ट रहेगा। साथ ही साथ ये पॉडकास्ट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं,
तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं, पूरा सुन सकते हैं पॉडकास्ट विद विजुअल। तो ये पॉडकास्ट आप अगर स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या आईट्यून वगैरह पे सुन रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप ये पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी का चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक, बहुत सारे ऐसी चीजें हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिसको सुन करके आप इंस्पायर हो सकते हैं, जिसको सुन करके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे प्रिंस सर टारगेट बोर्ड से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए नमस्कार।